वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं रोहित चौधरी, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल केमिस्ट्री लेक्चरर। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करना है, जिसमें हम दो रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और एडिशंस रिएक्शंस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम क्लासीफाई करते हैं कि आपके रिएक्टेंट्स किस प्रकार से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। मतलब रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे और हमको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा एटम की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, इस प्रकार से कि बाकी बचे हुए रिएक्टेंट के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज ना हो। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब आपके रिएक्टेंट में से एक एटम की जगह दूसरा एटम आके उसको रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक क्रिकेट टीम की बात करें, जब एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर में से कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह जो दूसरा प्लेयर फील्डिंग करने आता है तो वो क्या हुई? एक किस्म की रिप्लेसमेंट। लेकिन बाकी किसी भी प्रकार की टीम में कोई भी चेंज नहीं आती है, सेम जैसे रिएक्टेंट के बाकी किसी भी प्रकार के चेंज ना आए। जो प्लेयर इंजर्ड प्लेयर की जगह फील्डिंग करने आएगा उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट प्लेयर। सिमिलरली वो एटम जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करवाएगा उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और पूरी रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब आगे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तीन प्रकार की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो करवा कौन रहा है, कौन सी रिएक्टिव स्पीसीज, यानी कि नेचर ऑफ द अटैकिंग स्पीसीज क्या है। आपकी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, कि जहाँ की एक फ्री रेडिकल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन प्रकार की होती हैं। पहली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक फ्री रेडिकल के द्वारा लाई जाए उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन मोस्टली कॉमन होती हैं अल्केन्स में। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और डिफ्यूज सनलाइट टू गिव मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे CH3H की हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्री रेडिकल इनिशिएशन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले रिएक्शन को इनिशिएट करेगा इस तरह से ताकि आपको क्या मिले? फ्री रेडिकल्स। जब भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स टूटेगा, क्योंकि क्लोरीन एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जहां पे दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वो एक समान है। तो आपकी जो क्लोरीन क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड है वो होमोलिटिकली टूटेगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी या सनलाइट एनर्जी टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोपोगेशन, जहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और मीथेन की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करवा के आपको देगा मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन क्लोराइड। मिथाइल फ्री रेडिकल आगे एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, गिविंग जो मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। जब आपको डिजायर्ड क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएं तो आपको रिएक्शन को क्या करवाना है? टर्मिनेट करवाने के लिए आपने रिएक्शन में से रेडिकल्स खत्म करने। क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन करोगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करोगे तो इथेन मॉलिक्यूल, और मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करके मिथाइल फ्री क्लोराइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लाई जाए, ऐसी सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कॉमन होती है आपकी अल्काइल हैलाइड्स में। जब भी एक अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो हैलोजन एटम है अल्काइल हैलाइड का वो रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अल्कोहल प्लस पोटेशियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल एज शोन। सबसे पहले आपकी कार्बन और क्लोरीन में एक
हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स खींचने की क्षमता अपनी तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और आपको क्या मिलेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन और क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो टूट के क्या बनाएगा, पोटेशियम आयन और OH नेगेटिव आयंस। हाइड्रोक्सल आयन कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा, मिथनॉल, और पोटेशियम और Cl कंबाइन करके क्या बनाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा लाई जाए उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कॉमन होती हैं आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म के जरिए आपका पहले फेरिक क्लोराइड क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपको इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन आयन देगा, जिसके ऊपर बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अटैक करके आपको क्या बना के देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट करवाया जाता है किसी दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से विदाउट एनी चेंज इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बेटा एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन करने से पहले आपको पहले दो तरह के मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने पड़ेंगे एंड एक रूल, मार्कोनी रूल। पहला है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स से बना हो, मतलब एक ही प्रकार के एटम्स को कंबाइन करके बने, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एक्स्ट्रा। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। वाटर, HCl, HBr, HI, अमोनिया एक्स्ट्रा। मार्कोनी रूल कहता है कि अगर आपकी एडिशन एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होती है, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या होगी, कम। और जो पॉजिटिव पार्ट होगा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होगी, ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू प्रोपीन करें तो हम देख सकते हैं सेंट्रल कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम है और टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास दो हाइड्रोजन एटम है। HCl जो कि एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जब ब्रेक होगा क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव पार्ट है तो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, यानी कि सेंट्रल कार्बन एटम के पास, और आपको क्या बना के देगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जो इन्वॉल्व करे कॉम्बिनेशन बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना के दें आपको प्रोडक्ट का, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। जैसे हमारा 2+2 4 होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसी प्रकार एडिशन रिएक्शंस के दौरान आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी क्या होंगे, सिंगल। These reactions occur in those compounds, addition reactions आपके उन compounds में occur होती है जिनमें क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग स्पीसीज, आपके अटैकिंग स्पीसीज का नेचर क्या है, एडिशन रिएक्शन भी आगे फॉलोइंग 3 टाइप्स की होती है। एडिशन रिएक्शंस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लाई जाए वो होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। These reactions occur commonly in aldehydes and ketones. Base catalyze addition of hydrogen cyanide to aldehydes or ketones. आपका बेस हाइड्रोजन सनाइड पे अटैक करेगा, वाटर और सनाइड न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। सनाइड आपके कीटोन के कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन एटम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपको क्या बना के देगा, कीटोन साइनोहाइड्रेट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो होती हैं जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा लाई जाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि कॉमन होती हैं एल्कीन्स और अल्काइंस में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन इन प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्योंकि HBr टूटेगा तो पहले बनेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अल्कीन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेंगे, फॉर्मिंग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन नेगेटिव अटैक करेगा, फॉर्मिंग 2-ब्रोमोप्रोपेन।
वो एडिशन रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा लाई जाए उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। अल्कोक्सी प्रोक्साइड पहले बनेगा तो अल्कोक्सी फ्री रेडिकल, जो आपकी इनिशिएशन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन में देखेंगे तो फ्री रेडिकल्स की वजह से रिएक्शन होगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। विद दिस आपकी दोनों रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन फिनिश होती हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बाय contacting me through my personal number. Thank you students and have a very nice day.